सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गोयल। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज से सूरदास के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो विद्यार्थियों, चलते हैं आगे। हम सूरदास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें सूरदास के बारे में कुछ जानना जरूरी है। सूरदास किस युग के कवि माने जाते हैं, इसका सामान्य परिचय भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम बात करते हैं सूरदास के जन्म के बारे में और उनके काव्य विशेष के बारे में। तो इनका जन्म संवत 1540 और तिरोभाव 1620 में हुआ है। ये कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार संवत 1540 और तिरोभाव संवत 1620 के आसपास। सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गोयल। आज हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज से सूरदास को पढ़ेंगे। ये हमारी हिंदी की पुस्तक है। यहाँ आगे हम सूरदास के परिचय को पढ़ रहे हैं। सूरदास को परिचय पढ़ने से पहले हम सूरदास के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि सूरदास क्या है। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार विक्रमी संवत 1540 और तिरोभाव विक्रमी संवत 1620 के आसपास हुआ। जन्म स्थान रुनुता ग्राम माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंह ग्राम भी मानते हैं। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल जैसे ग्रंथों के आधार पर इन्हें शाश्वत ब्राह्मण कहा गया है, किंतु इनके द्वारा रचित साहित्य लहरी में एक पद में स्वयं को पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। ये गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व सख्य भाव की भक्ति करते थे। दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के बाद सख्य भाव में परिणत हो गए। सूरसागर इनके द्वारा रचित एक प्रामाणिक अत्युत्तम श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो उनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो 3 हैं। पहली है सूरसागर, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध और इनका मार्मिक विषय है, इसमें ब्रह्मर गीत। दूसरा है साहित्य लहरी, जो दृष्टकूट पदों का एक संग्रह है। तीसरा है सूरसारावली, दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। जो इनका भ्रमर गीत है वो बड़ा मर्मस्पर्शी वेग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है। ये एक उपालंब काव्य है। अष्टछाप के बाल कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे सूरदास जी, और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। अष्टछाप कृष्ण भक्त के एक कवियों का मंडली है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। और विठलनाथ ने 1604 ईस्वी में एक अष्टछाप के मंडली की स्थापना की थी। इनकी भाषा ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप साहित्य में मिलता है।
अब हम इनके पदों की बात करते हैं तो पहले पद की हम चर्चा करते हैं। पहले पद के अंतर्गत यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब पहली बार राधा को देखते हैं तो राधा और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो संवाद है उस संवादों का वर्णन है। और दूसरे पद की बात करें तो दूसरे पद में गोपियाँ कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चपल नैनों की दृष्टि डाल करके हमारे हृदय को चुरा करके और अपनी हंसी रूपी रिश्वत दे करके हमारे मन को चुरा के लेके चले गए हैं। और ये ये जो नागर नगर में रहने वाले बड़े चतुर है और हमारे मन को चुरा करके लेके गए हैं। और तीसरे पद में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो पीछे गोपियाँ उन्हें कई संदेश भेजती है। उस संदेशों का जवाब नहीं मिलता है तो उस संदेश का जवाब नहीं मिलने के उपरांत गोपियाँ क्या कहती है कि शायद संदेश भगवान कृष्ण तक पहुँचे नहीं होंगे या संदेश जो यहाँ से संदेश लेके गया वो कहीं बीच में मर गया होगा या भगवान श्री कृष्ण ने उसको सिखा दिया होगा या भगवान ने अपने वश में कर लिया होगा या जो हमने संदेश भेजे वो बारिश होने की वजह से गल करके कागज नष्ट हो गया होगा, स्याही खत्म हो गई या फिर उसमें आग लग गई होगी। इस तरीके से वो आपने उबालम कहते हैं। और चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को संबोधित करके कहती है कि उद्धव ये तो एक मन मानने की बात है कि आपको निर्गुण अच्छा लगता है, हमें भगवान श्री कृष्ण सगुण अच्छा लगता है। इस संबंध में वो कहीं उदाहरण भी पेश करती है। और अंत में कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगे, जिसके मन को जो रुचे वही उसे अच्छा लगता है। अब हम पहले पद को पहले काव्य का आनंद लेकर पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ शब्दों का भी अर्थ निकालेंगे। बुझत श्याम कौन तू गोरी। तो चलो हम सीधा सूरदास जी के परिचय के बारे में बात करते हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार विक्रमी संवत 1540 में हुआ और तिरुभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। जन्म स्थान रुनुकता ग्राम माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम भी मानते हैं। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के मतानुसार शाश्वत ब्राह्मण भी कहे गए हैं, किंतु इनके द्वारा रचित साहित्य लहरी में एक पद में पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद बरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट भी मालूम होते हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व ये दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के उपरांत इनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव की भक्ति में परिणत हो गई। सूरसागर इनका एक प्रमाणिक ग्रंथ है। सूरसागर अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं। पहली रचना है सूरसागर, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध और इसमें मार्मिक विषय है भ्रमर गीत। दूसरी है साहित्य लहरी, जो दृष्टकुत पदों का एक संग्रह है। नायिका वर्णन महत्वपूर्ण है। सूरसारावली तीसरा ग्रंथ है। दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें वर्णन है। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया है।
बर्मर गीत मर्म स्पर्शी वाग वैदज्ञपूर्ण अंश है। यह एक उपालंब काव्य है। उपालंब का मतलब है कि उल्हाने परक बात कही गई है। यहाँ पर श्री कृष्ण को उपालंब, श्री कृष्ण का आधार लेकर उद्धव को गोपियों का उपालंब या गोपियों का व्यंग्य किया गया है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। अब हम इनके पदों की बात करते हैं। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में 4 पद दिए गए हैं। पहले पद की बात करते हैं। इस पहले पद की, इस पद की, इस पद की बात करते हैं। तो इस पद में ये बात कही गई है, भगवान श्री कृष्ण को जब पहली बार राधा देखती है तो वो राधा से जो संवाद करते हैं और राधा और कृष्ण का जो संवाद है उस संवाद की चर्चा की गई है इस पद में। दूसरी अपन बात करते हैं दूसरे पद की। तो दूसरे में भगवान श्री कृष्ण को एक चतुर नगर में रहने वाला बताया गया है और इस दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण को चतुर बताया गया है। इस दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण को चतुर बताया गया है और गोपियाँ कहती है कि हमारे मन को चुरा के लेके चला गया है और हंसी रूपी रिश्वत दे करके चला गया है। तीसरे पद की बात करते हैं। तो तीसरा पद, ये तीसरा पद गलती से यहाँ पर 2 बार 3 लिखा गया है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ होना चाहिए। इस तीसरे पद में जब भगवान श्री कृष्ण मधुवन मतलब मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से किसी भी प्रकार का संदेश गोपियों को नहीं मिलता है तो गोपियाँ यहाँ से पत्र लिखती है और पत्र का कोई जवाब नहीं आता है तो गोपियाँ क्या सोच करके, पत्रों का जवाब नहीं मिलने के बारे में गोपियाँ क्या सोचती है उसका इस पद में वर्णन किया गया है। अगला जो है पद चौथा, जिसमें ये कहा गया है कि हे उद्धव, ये पद है, इसमें ये महत्वपूर्ण पद है। देखो ये पद इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पद इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पद में एक महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है कि ये पद गोपियों ने उद्धव को उल्हाने के रूप में कहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में इस दोनों बात को लेकर के बहस छिड़ती है, निर्गुण और सगुण को लेकर के। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को वो पाठ पढ़ाने के लिए, उद्धव को सगुण का पाठ पढ़ाने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। ये उद्धव है, उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। गोपियों के पास भेजते हैं तो गोपियों के पास जैसे ही उद्धव पहुंचते हैं तो उद्धव गोपियों को निर्गुण की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोपियाँ उन्हें किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप में डूबी हुई बताती है और किस प्रकार के उदाहरण दे करके समझाती है और कहती है, ये उद्धव, ये तो मन मानने की बात है कि आपका मन निर्गुण को मानता है, लेकिन हमारा तो मन सगुण को ही मानता है। ये इस पंक्ति से सीधा स्पष्ट होता है। तो आइए सबसे पहले हम इस पद को पढ़ते हैं। इस पहले पद को पढ़ते हैं। पहले पद को पहले तो काव्य आनंद लेते हैं, पहले पढ़ने का आनंद लेते हैं, उसके बाद इसके शब्द अर्थ का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भुजत श्याम कौन तू गोरी,
कहाँ रहती काकी है बेटी, देख नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत आपनी पोरी। सुनत रहत सरवननी नंद ठोटा, करत फिरत माखन तदि चोरी, तुमरो का चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातने भूरी राधिका बोली। बहुत ही अच्छा पद है। बुझत, बुझत का मतलब जानना। श्याम मत भगवान श्री कृष्ण कौन तू गोरी, भगवान श्री कृष्ण जानना चाह रहे थे ये गोरी, यहाँ गोरी आया है राधा के लिए, ये गोरी तुम कौन हो, ये गोरी, ये गोरे रंग वर्ण वाली तुम कौन हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ पर रहती है, किसकी बेटी है। देखी नहीं कबू ब्रिज खोरी, देखी नहीं लेकिन आपको कभी ब्रिज की खोरी, खोरी का मतलब यहाँ है, यहाँ खोरी से तात्पर्य है गलिया, ये खोरी, ब्रिज खोरी का मतलब होता है गलिया, ब्रिज की गलियों में आपको कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रिज तन आवती, कि किस लिए, काहे का मतलब किस लिए, काहे का मतलब किस लिए कि हम ब्रिज तन आवती, किस लिए हम ब्रिज की गलियों में आती, खेलते रहते आपनी पोरी, आपनी पोरी, आपनी पोरी का मतलब होता है अपनी ही, पोरी का मतलब होता है दहलीज पर, घर की दहलीज पर, हम अपने ही घर की दहलीज पर खेलती रहती है, हम ब्रिज की गलियों में क्यों आए। सुनत, अब जब ये जवाब राधा कृष्ण को देती है कि हम ब्रिज की गलियों में क्यों आए, हम हमारी ही घर की दहलीज पे खेलते रहते हैं, तब वापस राधा कृष्ण को जवाब देती है, सुनत रहत श्रवणनी नंद ठोटा। सुनत मतलब सुना, सुन के रखा है हमने, श्रवणे मतलब अपने, श्रवणी का मतलब होता है अपने ही कानों से, नंद ठोटा, ठोटा का मतलब होता है, ठोटा का मतलब होता है पुत्र, कि नंद बाबा के पुत्र के बारे में हमने हमारे ही कानों से सुन के रखा है। क्या रखा है, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि नंद बाबा का जो पुत्र है वो क्या करता रहता है, माखन और दही की चोरी करता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा को वापिस कि तुमरो का चोरी हम ले, कि ये बोली नहीं का, ये बोली गोरी कि हमने तुम्हारा तो क्या चुरा लिया है, तुम हमसे इतनी दूर क्यों खड़े हो, हमने तो आपका तो कुछ भी नहीं चुराया है। खेलन चलो संग मिली जोरी, कि चलो हम मिलजुल करके साथ में खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते कि प्रभु रसिक मतलब रस लेने वाले, सिर के मणि के समान महत्वपूर्ण हैं, बात ने भूरी राधिका बोली। और इस रस के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, यहाँ रसिक शिरोमणि शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है ये रसिक शिरोमणि शब्द। और बातनी भूरी मतलब, बातनी भूरी मतलब भोली भाली राधिका भगवान श्री कृष्ण की मीठी चुपड़ी बातों में, बहकाव में आ गई और उनके साथ खेलने को तैयार हो गई। दूसरे पद की बात करते हैं, मधुकर श्याम हमारे चो, मन हरि लियो तनिक चितवनी में, चपल नैन की कोर, के मन हरण कर लिया चितवन चपल की कोर। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनिक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रतीक के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गई हसनी अकोर, चौकी परी जागत निशिबीती, दूत मिल्यो एक भोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर, कि नागर नवल किशोर ने हमारा सब कुछ लूट करके लेके चला गया और हंसी रूपी रिश्वत दे करके सब कुछ हमसे चुरा करके लेके चला गया। मधुकर, मधुकर यहाँ आया है मथुरा, मधुकर आया मथुरा का, मथुरा के रहने वाले श्याम हमारे मन को चुराने वाले हैं, वो बड़े ही चोर है। मन हरि लियो, हमारे मन को हरि लियो, हरि का मतलब होता है हरण कर लिया, चुरा लिया, तनिक चितवनी में,
मतलब पलक झपकते ही हमारे मन को उन्होंने चुरा के लिया। चपल नैन की ओर, उनकी जो आंखों की चपलता थी, उसकी चपलता ने ही पलक झपकते ही हमारे मन को चुरा लिया। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर दो चीज़ें आई हुई है, मन हरि लिया। यहाँ देखो, यहाँ ये शब्द आपको देखना पड़ेगा, मन हरि लिया। यहाँ हरि शब्द को समझना पड़ा। हरि में श्लेष अलंकार है। यहाँ हरि आया है एक भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए एक अर्थ में, और दूसरे में किसके लिए आया है? दूसरे में आया है हरि मतलब हरण कर लिया। हरण मतलब चुरा लिया, चुरा लिया, चुरा लिया। चपल नैन की को पकड़े होते हर हृदय और अंतर, पकड़े होते हमने हमारे हृदय के अंतर्गत पकड़ रखा था प्रेम प्रतीक के जोर, प्रेम की प्रीत के रूप में हमने, प्रेम की प्रतीक के जोर के रूप में जोड़ करके हमने उनको अपने हृदय में बसा के रखा था। गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, कि एक पल में पलक झपकते ही सब कुछ रिश्ते नाते तोड़ तोड़ा करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा को चले गए, दे गई हंसनी अकोर, और जाते जाते हल्की सी हंसी देते हुए कहा कि मैं वापस जरूर आऊँगा, तुम चिंता क्यों करते हो। यहाँ हंसनी अकोर, अकोर का मतलब होता है रिश्वत, अकोर का मतलब होता है रिश्वत, और हंसनी अकोर का मतलब होता है 80 रुपये रिश्वत दे करके सब कुछ बंधन तोड़ ताड़ करके चले गए। उन्होंने जैसे हंसा तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम भी मान लेते हैं। चौकी परी जागत निशी बीती, दूत मिलो एक बो, चौकी पड़ी, और इतने में हम चौकी पड़ी, हम जागृत हो गई, चौक करके हम जागृत हो गई। तब तक रात निशी बीती, रात बीत चुकी थी। दूत मिलो एक भोर, और सुबह एक भगवान कृष्ण का दूत हमें मिला। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर, तो सूरदास जी कहते हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने उनका सब कुछ लूट करके लेके चले गए थे। नागर नवल किशोर, नवल किशोर भगवान श्री कृष्ण के रहा। नागर का मतलब चतुर, यहाँ पर भी नागर में श्लेष है। नागर में श्लेष का मतलब पहला अर्थ है नागर का मतलब नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला, और दूसरा नागर का अर्थ है चतुर। और नवल किशोर शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। नवल किशोर आया भगवान श्री कृष्ण के लिए। तीसरे पद की अपन बात करते हैं। संदेश ने मधुबन कूप भरे, अपनों तो पटवत नहीं मोहन, हमरी फिरे न फिरे, जीते पथिक पठई मधुबन को, बहुरी न शोध करे, कह वे श्याम सिखाई पर बोधे, कह को बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। संदेशों से मधुबन के कूप, गोव्या कह रही है कि जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं, हमने कितने ही पत्र लिखे, लेकिन एक भी पत्र का जवाब उन्होंने नहीं दिया। संदेश ने मधुबन को बोले, यहाँ मधुबन का मतलब है मथुरा। मथुरा के जो कुएं हैं वो संदेशों से भर चुके हैं। अपनों तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे, कि हम लोगों के द्वारा जितने भी पत्र भेजे गए हैं उनको तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा भी नहीं होगा। हमरे फिरे न फिरे, हमारी ओर वापस जब से गए हैं तब से जो वादा करके गए थे उस वादे के अनुरूप वापस घूम करके आने का जो वादा किया था वो भी नहीं आए, आए सो नहीं आए, लेकिन उन्होंने हमारे द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब तक भी नहीं दिया। जितने पथिक पठई भेजा मधुबन को, जितने सारे राहगीर मथुरा की ओर गए थे और उनको हमने पत्र देकर जो भेजा था बहुरी शोध करे, लेकिन उनका आज तक कोई भी समाचार वापस नहीं मिला है।
के वे श्याम सिखाई प्रबोधे। या तो उन लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने सिखा दिया होगा, कोई पार्टी पठा दी होगी, अपने वश में कर लिया। प्रबोधे का मतलब होता है अपने वश में कर लिया। के कहू बीच मरे, या तो बीच में ही मर गए होंगे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, या तो हमारे द्वारा लिखा गया कागज था वो बारिश आई होगी और बारिश में भीग करके पिघल गए होंगे। या फिर शई थी वो खूटी मतलब कम पड़ गई होगा, खत्म हो गई होगी। मसी का मतलब शई, खूटी का मतलब खत्म हो गई। सरदब लागी जरे, सरदब या फिर वो जल करके सरकंडे की तरह जल करके ही कुछ ही पलों में नष्ट हो गए होंगे। सरकंडा एक घास होती है जिसमें आग एकदम फटाक से पकड़ती है और कुछ ही पल में वो जल करके नष्ट हो जाता है। सेवक सूर लिखन को आंधो, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो लिखने के लिए भी अंधा हूँ, मैं तो कागज लिख भी नहीं सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, तो लिखूंगा क्या। पलक कपाट अरे, मैं तो अंधा तो हूँ, कुछ देख ही नहीं सकता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए तो अपने पलकों को सुकून मिल जाए और पलकों को बंद कर अड़ जाए, अपने इस पलकों में अड़ जाए। चौथा पद है वो कहता है, गोपिया उद्धव को कहता है, उधो मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष केरा विष खात। ज्यों चकोर को दही कपूर कोई तजी अंगार अघार, मधुप कत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुआत। उधो, गोपिया कहती है, हे उद्धव। जब ये बात तब की है जब उद्धव उनको समझाने के लिए आता है। उदो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत पर, कि दाख और खारक को छोड़ करके अमृत के समान इन मीठे फलों को छोड़ करके विष केरा विष खात, विष के कीड़ों मतलब निर्गुण रूपी विष के फलों को कौन खाना पसंद करेगा। जिसके पास दाख और छुहारा मतलब खारक होंगी, सफ़ेद खारक आती है जिसे छुहारा बोलते हैं, अपने यहाँ खारक बोलते हैं अपने यहाँ। जो चकोर को दही कपूर कोई तजी अंगार अघार, जिस प्रकार चकोर को कोई कपूर देगे तजी अंगार अघार, तो वो अंगारों को छोड़ करके प्रश्न हो जाता है और वो कपूर के लिए बड़ा ही प्रश्न हो जाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात, और मधुप मतलब फोरा, करत घर फोरी काठ में घूम फिर करके दिन भर कमल के नाजुक पत्तों में बंधा रहता है, लेकिन शाम होते ही वो अपने घर कहाँ बनाता है, काठ कितना ही कठोर हो लेकिन अपना घर वहीं बनाता है। काठ का मतलब लकड़ी, लकड़ी के अंदर ही फोरा अपना घर बनाता है। जो पतंग जानिए अपनो, पतंग का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े अपने यहाँ देखते हैं, अब बारिश का मौसम है तो हमारी लाइट होती है, ट्यूबलाइट लट्टू के आसपास कहीं कीड़े पतंग कीड़े मकोड़े होते हैं, वो घूमते रहते हैं। अंततः उसकी रोशनी में, उसकी गर्म हाट में जल करके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे वो प्रेम करते उस रोशनी से और उसके प्रेम के खातिर नष्ट हो जाते थे। तो उस समय जो दीपक होता था, तो दीपक से जब लो होती है, उसके लो के इर्द गिर्द ये पतंगे उस लो से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के खातिर अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जो पतंग हित जानी अपनो, पतंग मतलब कीड़े मकोड़े अपना हित जानते हुए दीपक सो लपटात, दीपक पे लपेट करके उसके लपेटे में आ करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहात। सूरदास जी कहते हैं, जिसके मन को जो अच्छा लगे उसके मन को वही भाता है। हमें तो भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, सगुण रूप अच्छा लगता है, उसका रूप हमें अच्छा लगता है, हमें वही अच्छे लगते हैं। आपके निर्गुण आपको ही अच्छे हैं, आप ही इनकी भक्ति करो, आप ही इनसे रो। तो चलो हम सीधा सूरदास जी के परिचय के बारे में बात करते हैं। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार विक्रमी संवत 1540 में हुआ और तिरुभाव संवत 1620 के आसपास हुआ। जन्म स्थान रुनुकता ग्राम माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम भी
मानते हैं। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के मतानुसार शाश्वत ब्राह्मण भी कहे गए हैं, किंतु इनके द्वारा रचित साहित्य लहरी में एक पद में पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद बरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट भी मालूम होते हैं। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पूर्व ये दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के उपरांत इनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव की भक्ति में परिणत हो गई। सूरसागर इनका एक प्रमाणिक ग्रंथ है। सूरसागर अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं हैं। पहली रचना है सूरसागर, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध और इसमें मार्मिक विषय है भ्रमर गीत। दूसरी है साहित्य लहरी, जो दृष्टकुत पदों का एक संग्रह है। नायिका वर्णन महत्वपूर्ण है। सूरसारावली तीसरा ग्रंथ है। दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें वर्णन है। सूरदास ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। भ्रमर गीत मर्म स्पर्शी वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है। यह एक उपालंब काव्य है। उपालंब का मतलब है कि उल्हाने परक बात कही गई है। यहाँ पर श्री कृष्ण को उपालंब, श्री कृष्ण का आधार लेकर उद्धव को गोपियों का उपालंब या गोपियों का व्यंग्य किया गया है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। अब हम इनके पदों की बात करते हैं। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में 4 पद दिए गए हैं। पहले पद की बात करते हैं। इस पद की बात करते हैं तो इस पद में ये बात कही गई है, भगवान श्री कृष्ण को जब पहली बार राधा देखती है तो वो राधा से जो संवाद करते हैं और राधा और कृष्ण का जो संवाद है, उस संवाद की चर्चा की गई है इस पद में। दूसरी अपन बात करते हैं दूसरे पद की। तो दूसरे में भगवान श्री कृष्ण को एक चतुर नगर में रहने वाला बताया गया है और इस दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण को चतुर बताया गया है। इस दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण को चतुर बताया गया है और गोपियाँ कहती है कि हमारे मन को चुरा के लेके चला गया है और हंसी रूपी रिश्वत दे करके चला गया है। तीसरे पद की बात करते हैं तो तीसरा पद गलती से यहाँ पर 2 बार 3-3 लिखा गया है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ होना चाहिए। इस तीसरे पद में जब भगवान श्री कृष्ण मधुवन मतलब मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से किसी भी प्रकार का संदेश गोपियों को नहीं मिलता है, तो गोपियाँ यहाँ से पत्र लिखती है और पत्र का कोई जवाब नहीं आता है, तो गोपियाँ क्या सोच करके, पत्रों का जवाब नहीं मिलने के बारे में गोपियाँ क्या सोचती है, उसका इस पद में वर्णन किया गया है। अगला जो है पद चौथा, जिसमें ये कहा गया है कि हे उद्धव, ये पद है, इसमें ये महत्वपूर्ण पद है। देखो, ये पद इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पद इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पद में
एक महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है कि ये पद गोपियों ने उद्धव को उल्हाने के रूप में कहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में इस दोनों बात को लेकर के बहस छिड़ती है, निर्गुण और सगुण को लेकर के। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को वो पाठ पढ़ाने के लिए, उद्धव को सगुण का पाठ पढ़ाने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। ये जो उद्धव है, उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। गोपियों के पास भेजते हैं तो गोपियों के पास जैसे ही उद्धव पहुंचते हैं तो उद्धव गोपियों को निर्गुण की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोपियां उन्हें किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के सगुण रूप में डूबी हुई बताती है और किस प्रकार के उदाहरण दे करके समझाती है और कहती है, ये उद्धव, ये तो मन मानने की बात है कि आपका मन निर्गुण को मानता है, लेकिन हमारा तो मन सगुण को ही मानता है। ये इस पंक्ति से सीधा स्पष्ट होता है। तो आइए सबसे पहले हम इस पद को पढ़ते हैं। इस पहले पद को पढ़ते हैं। पहले पद को पहले तो काव्य आनंद लेते हैं, पहले पढ़ने का आनंद लेते हैं, उसके बाद इसके शब्द अर्थ का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भुजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख नहीं कबू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहत सरवननी नंद ठोटा, करत फिरत माखन तदी चोरी, तुमरों का चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातने भूरी राधिका बोली। बहुत ही अच्छा पद है। भुजत, भुजत का मतलब जानना। श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, कौन तू गोरी, भगवान श्री कृष्ण जानना चाह रहे थे, ये गोरी, यहाँ गोरी आया है राधा के लिए, ये गोरी तुम कौन हो, ये गोरी, ये गोरे रंग वर्ण वाली तुम कौन हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ पर रहती है, किसकी बेटी है, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, देखी नहीं, लेकिन आपको कभी ब्रज की खोरी, खोरी का मतलब यहाँ है, यहाँ खोरी से तात्पर्य है गलिया, ये खोरी, ब्रज खोरी का मतलब होता है गलिया, ब्रज की गलियों में आपको कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, कि किस लिए, काहे का मतलब किस लिए, काहे का मतलब किस लिए कि हम ब्रज तन आवती, किस लिए हम ब्रज की गलियों में आवती, खेलत रहते आपनी पोरी, आपनी पोरी, आपनी पोरी का मतलब होता है अपनी ही, पोरी का मतलब होता है दहलीज पर, घर की दहलीज पर, हम अपने ही घर की दहलीज पर खेलती रहती है, हम ब्रज की गलियों में क्यों आए। सुनत, अब जब ये जवाब राधा कृष्ण को देती है कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आए, हम हमारी ही घर की दहलीज पे खेलते रहते हैं, तब वापस राधा कृष्ण को जवाब देती है, सुनत रहत श्रवणनी नंद ठोटा, सुनत मतलब सुना, सुन के रखा है हमने, श्रवण मतलब अपने, श्रवणी का मतलब होता है अपने ही कानों से, नंद ठोटा, ठोटा का मतलब होता है, ठोटा का मतलब होता है पुत्र, कि नंद बाबा के पुत्र के बारे में हमने हमारे ही कानों से सुन के रखा है। क्या रखा है, करत फिरत माखन दधी चोरी, कि नंद बाबा का जो पुत्र है वो क्या करता रहता है, माखन और दही की चोरी करता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा को वापिस कि तुमरो का चोरी हम ले, कि ये बोली नहीं का, ये बोली गोरी, कि हमने तुम्हारा तो क्या चुरा लिया है, तुम हमसे इतनी दूर क्यों खड़े हो, हमने तो आपका तो कुछ भी नहीं चुराया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, कि चलो हम मिलजुल करके साथ में खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास जी कहते कि प्रभु
रसिक मतलब रस लेने वाले, सिर के मणि के समान महत्वपूर्ण है। बात ने भूरी राधिका बोली। और इस रस के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, यहाँ रसिक शिरोमणि शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है ये रसिक शिरोमणि शब्द। और बातनी भूरी मतलब भोली भाली राधिका भगवान श्री कृष्ण की मीठी चुपड़ी बातों में बहकाव में आ गई और उनके साथ खेलने को तैयार हो गई। दूसरे पद की बात करते हैं। मधुकर श्याम हमारे चो, मन हरि लियो तनिक चितवनी में, चपल नैन की कोर। के मन हरण कर लिया, चितवन चपल की कोर। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनिक चितवनी में, चपल नैन की कोर। पकड़े हूते हृदय और अंतर, प्रेम प्रति के जोर। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गई हसनी अको। चौकी परी जागत निशिबीती, दूत मिल्यो एक भोर। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। कि नागर नवल किशोर ने हमारा सब कुछ लूट करके लेके चला गया और हंसी रूपी रिश्वत दे करके सब कुछ हमसे चुरा करके लेके चला गया। मधुकर, मधुकर यहाँ आया है मथुरा। मधुकर आया मथुरा का, मथुरा के रहने वाले श्याम हमारे मन को चुराने वाले हैं, वो बड़े ही चोर है। मन हरि लियो, हमारे मन को हरि लियो। हरि का मतलब होता है हरण कर लिया, चुरा लिया। तनिक चितवनी में मतलब पलक झपकते ही हमारे मन को उन्होंने चुरा के लिया। चपल नैन की कोर, उनकी जो आंखों की चपलता थी उसकी चपलता ने ही पलक झपकते ही हमारे मन को चुरा लिया। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर दो चीज़ें आई हुई है, मन हरि लिया। यहाँ देखो, यहाँ ये शब्द आपको देखना पड़ेगा, मन हरि लिया। यहाँ हरि शब्द को समझना पड़ा। हरि में श्लेष अलंकार है। यहाँ हरि आया है एक भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए एक अर्थ में, और दूसरे में किसके लिए आया है? दूसरे में आया है हरि मतलब हरण कर लिया। हरण मतलब चुरा लिया, चुरा लिया, चुरा लिया। चपल नैन की कोर, पकड़े होते हर हृदय और अंतर। पकड़े होते, हमने हमारे हृदय के अंतर्गत पकड़ रखा था प्रेम प्रति के जोर। प्रेम की प्रीत के रूप में हमने, प्रेम की प्रीति के जोर के रूप में जोड़ करके हमने उनको अपने हृदय में बसा के रखा था। गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, कि एक पल में पलक झपकते ही सब कुछ रिश्ते नाते तोड़ तोड़ा करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा को चले गए। दे गई हंसनी अकोर, और जाते जाते हल्की सी हंसी देते हुए कहा कि मैं वापस जरूर आऊँगा, तुम चिंता क्यों करते हो। यहाँ हंसनी अकोर, अकोर का मतलब होता है रिश्वत। अकोर का मतलब होता है रिश्वत, और हंसनी अकोर का मतलब होता है आशी रूपी रिश्वत दे करके सब कुछ बंधन तोड़ ताड़ करके चले गए। उन्होंने जैसे हंसा तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम भी मान लेते हैं। चौकी परी जागत निशिबीती, दूत मिलो एक बो। चौकी पड़ी, और इतने में हम चौकी पड़ी, हम जागृत हो गई। चौक करके हम जागृत हो गई, तब तक रात निशी बीती, रात बीत चुकी थी। दूत मिलो एक भोर, और सुबह एक भगवान कृष्ण का दूत हमें मिला। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। तो सूरदास जी कहते हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने उनका सब कुछ लूट करके लेके चले गए थे। नागर नवल किशोर, नवल किशोर भगवान श्री कृष्ण के रहा। नागर का मतलब चतुर। यहाँ पर भी नागर में श्लेष है। नागर में श्लेष का मतलब पहला अर्थ है नागर का मतलब नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला, और दूसरा नागर का अर्थ है चतुर। और नवल किशोर शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए।
किशोर आया भगवान श्री कृष्ण के लिए। तीसरे पद की अपन बात करते हैं। संदेश नहीं मधुबन कूप भरे, अपनो तो पटवत नहीं मोहन हमरी फिरे न फिरे। जीते पथिक पठई मधुबन को, बहुरी न शोध करे। कहवे श्याम सिखाही पर बोधे, कह को बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। संदेशों से मधुबन के कूप गोव्या कह रही है कि जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं, हमने कितने ही पत्र लिखे लेकिन एक भी पत्र का जवाब उन्होंने नहीं दिया। संदेश ने मधुबन को बोले, यहाँ मधुबन का मतलब है मथुरा। मथुरा के जो कुएं हैं वो संदेशों से भर चुके हैं। अपनों तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरे न फिरे, कि हम लोगों के द्वारा जितने भी पत्र भेजे गए हैं उनको तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा भी नहीं होगा। हमरे फिरे न फिरे, हमारी ओर वापस जब से गए हैं तब से जो वादा करके गए थे उस वादे के अनुरूप वापस घूम करके आने का जो वादा किया था वो भी नहीं आए। आए सो नहीं आए, लेकिन उन्होंने हमारे द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब तक भी नहीं दिया। जिते पथिक पठई भेजा मधुबन को, जितने सारे राहगीर मथुरा की ओर गए थे और उनको हमने पत्र देकर जो भेजा था बहुरी शोध करे, लेकिन उनका आज तक कोई भी समाचार वापस नहीं मिला है। के वे श्याम सिखाही परबोधे, या तो उन लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने सिखा दिया होगा, कोई पार्टी पठा दी होगी, अपने वश में कर लिया। परबोधे का मतलब होता है अपने वश में कर लिया। के कहू बीच मरे, या तो बीच में ही मर गए होंगे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, या तो हमारे द्वारा लिखा गया कागज था वो बारिश आई होगी और बारिश में भीग करके पिघल गए होंगे। या फिर शई थी वो खूटी मतलब कम पड़ गई होगा, खत्म हो गई होगी। मसी का मतलब शई, खूटी का मतलब खत्म हो गई। सरदब लागी जरे, सरदब या फिर वो जल करके सरकंडे की तरह जल करके ही कुछ ही पलों में नष्ट हो गए होंगे। सरकंडा एक घास होती है जिसमें आग एकदम फटाक से पकड़ती है और कुछ ही पल में वो जल करके नष्ट हो जाता है। सेवक सूर लिखन को आंधो, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो लिखने के लिए भी अंधा हूँ, मैं तो कागज लिख भी नहीं सकता हूँ, मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, तो लिखूंगा क्या। पलक कपाट अरे, मैं तो अंधा तो हूँ, कुछ देख ही नहीं सकता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए तो अपने पलकों को सुकून मिल जाए और पलकों को बंद कर अड़ जाए, अपने इस पलकों में अड़ जाए। चौथा पद है वो कहता है, गोपिया उद्धव को कहता है, उधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष केरा विष खात। ज्यों चकोर को दही कपूर कोई तजी अंगार अघात। मधुप कद घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुआत। उधो, गोपिया कहती है, हे उद्धव। जब ये बात तब की है जब उद्धव उनको समझाने के लिए आता है। उदो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, कि दाख और खारक को छोड़ करके अमृत के समान इन मीठे फलों को छोड़ करके विष केरा विष खाते, विष के कीड़ों मतलब निर्गुण रूपी विष के फलों को कौन खाना पसंद करेगा। जिसके पास दाख और छुहारा मतलब खारक होंगी, सफ़ेद खारक आती है जिसे छुहारा बोलते हैं, अपने यहाँ खारक बोलते हैं अपने। जो चकोर को दही कपूर कोई तजी अंगार अघात, जिस प्रकार चकोर को कोई कपूर देगे तजी अंगार अघात, तो वो अंगारों को छोड़ करके प्रश्न हो जाता है और वो कपूर के लिए बड़ा ही प्रश्न हो जाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात, और मधुप मतलब फोरा, करत घर फोरी काठ में घूम फिर करके दिन भर कमल के नाजुक पत्तों में बंधा रहता है, लेकिन शाम होते ही वो अपने घर कहाँ बनाता है, काठ कितना ही कठोर हो लेकिन अपना घर वहीं
बनाता है। काठ का मतलब लकड़ी, लकड़ी के अंदर ही भौरा अपना घर बनाता है। जो पतंग जानिए अपनो, पतंग का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े अपने यहाँ देखते हैं, अब बारिश का मौसम है तो हमारी लाइट होती है, ट्यूबलाइट, लट्टू के आसपास कहीं कीड़े मकोड़े होते हैं, वो घूमते रहते हैं। अंततः उसकी रोशनी में, उसकी गर्म हाट में जल करके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे वो प्रेम करते हैं उस रोशनी से, और उसके प्रेम के खातिर नष्ट हो जाते थे। तो उस समय में जो दीपक होता था, तो दीपक से जब लो होती है, उसके लो के इर्द गिर्द ये पतंगे उस लो से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के खातिर अपना सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जो पतंग हित जानी अपनो, पतंग मतलब कीड़े मकोड़े अपना हित जानते हुए दीपक सो लपटात, दीपक में लपेट करके, उसके लपेट में आ करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहात। सूरदास जी कहते हैं, जिसके मन को जो अच्छा लगे उसके मन को वही भाता है। हमें तो भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, सगुण रूप अच्छा लगता है, उसका रूप हमें अच्छा लगता है, हमें वही अच्छे लगते हैं। आपके निर्गुण आपको ही अच्छे हैं, आप ही इनकी भक्ति करो, आप ही इनसे रो।